अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है जैसे मैं करती हूँ दोपहर से ही। अब देखिए बहुत ज़्यादा धूप, ये देखिए धूप जो है ना थोड़ा, अच्छा हाँ ये देखिए ये धूप जो है वो बहुत ही, और मैंने कहा चले हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं जैसे मैं करती हूँ चक्कर काटने के लिए। तो बस अब मैं वही लगी हुई हूँ और यार बहुत अच्छा लग रहा होता है इस तरह से ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो खैर बस आज तो यूनी में, आज अपने तो यूनी में होती है छुट्टी, लेकिन हमारी नहीं हो पाती है छुट्टी वो हमारी नहीं होती है भाई, जो मर्जी कर लें। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा जो है ना राउंड राउंड वाली वॉक कर लेते हैं। सुबह से बस एक ही चेयर पे बैठ बैठ के ना बस बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो मौसम तो बहुत आपको दिखाई दिया कितना सनी मौसम हो रहा है, और सूरज अपने पूरे तपाक से निकला हुआ है और अपनी शुआएं ज़मीन के आखिरी कोने तक पहुंचा रहा है जैसे उसकी जिम्मेदारी है। हर कोई अल्लाह का जो निज़ाम है ना यार इतना खूबसूरत है ना, मतलब हर चीज़ अपनी ही टाइम पर होना, और बस इंसान ही है जो टाइम से आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह की बनाई हुई खुद की चीज़ें होती हैं ना वो नहीं हो पाती हैं। हालांकि हम भी अल्लाह के बनाए हुए, लेकिन हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इसी तरह के ना, जो अल्लाह ताला के रूल्स एंड रेगुलेशन है ना यार उसका तो मैच ही कोई नहीं है ना, बिल्कुल भी। देखो बाहर आते हैं, थोड़ी सी देर ही आई हूँ मैं और मुझे जो है ना फौरन पसीना आना शुरू हो जाता है और गर्मी लगने लग जाती है इस तरह से, और आवाज़ें नीचे से इतनी अजीब अजीब सी आ रही होती है ना, बस मैं आपसे क्या बताऊँ। ये रूम वैसे ओपन हुआ है लेकिन बस इधर जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, बस ऐसे ही। और आप लोग सुनाए क्या खा रहे हैं, आप लोगों का सब ठीक ठाक है? मैं तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर ठीक हूँ और मज़े में हूँ। और कल है हमारी छुट्टी का दिन, और हफ्ते के बाद एक दिन आता है, और ये यकीन मानो इसका इतना इंतज़ार होता है ना हमें बहुत ज़्यादा कि जल्दी जल्दी से आए। पूरा हफ्ता गुजरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हफ्ते के दिन इतनी खुशी होती है कि भाई कल संडे है और कल रेस्ट करेंगे। लेकिन कहते हैं रेस्ट करें, लेकिन इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता होने के लिए। बस मैं ऐसे जो है ना वॉक कर रही हूँ, अब बैठ के नहीं, क्योंकि पूरा दिन बैठी रही हूँ तो मैं कल थोड़ा सा वॉक करके बना लेती हूँ। तो इस तरह से है। और आज मैंने क्या बनाना है, आज मेरा दिल कर रहा है कोई राइस वगैरह, आलू वाले राइस बनाने को। तो देखते हैं अब जाकर यहाँ पर क्या होता है, क्या डिसाइड होता है, क्योंकि जो मैं यहाँ डिसाइड कर लेती हूँ फिर जाकर मेरी अपनी मर्ज़ी पर होता है कि भाई अगर चेंज भी तो हो जाता है ना मूड, चलो यार ये नहीं तो कुछ और बना लेते हैं, कुछ और नहीं तो कुछ और बना लेते हैं। इस तरह से देखते हैं फिर जाकर मैं क्या बनाती हूँ। लेकिन मेरा जो दिल कर रहा है वो यही कर रहा है। तो रात में थोड़ी सी देर के लिए अपने मैके में गई थी, थोड़ी सी देर के लिए, काम होता है ना ज़ाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें लेनी होती हैं वहाँ से, तो बस वो लेने के लिए गई थी। तो वैसे मेरा कल से दिल कर रहा था कि मैं कोई राइस वाली कोई चीज़ बनाऊँ, लेकिन जब मैं घर गई तो वो सारे खाना खा रहे थे तो राइस बने हुए थे। तो मैंने कहा यार मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं जो हूँ ना आज मैं ये बनाऊँ, लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि सालन आपको पता है वो पहले से घर में पड़ा हुआ था तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, वरना फिर वो ख़राब हो जाता है, हम दो ही तो होते हैं खाने वाले। तो फिर मैंने कहा क्या यार उस पर वेस्ट इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो इसको खा लेना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, चलो वो सुबह नाश्ते में हो जाएगा। लेकिन आज जो मैंने नाश्ता किया है, अच्छा खैर मैं आपको वाली बात बताई थी, बाद में ये वाली बात बताऊंगी, फिर वो बातें गड़बड़ हो जाती हैं तो फिर मुझे भी भूल जाती हैं आखिर में। तो कहने वाली बात ये थी, तो उन्हें राइस बनाए हुए थे, तो मैंने कहा आज आप लोगों ने राइस बनाई, मेरा भी दिल कर, लेकिन मैंने बनाया ही नहीं, घर में सालन पड़ा हुआ था। तो कहते हैं तुम भी खा लो। तो मैंने बस थोड़ा सा तकरीबन 6 से 7 चमचों का मैंने डाला, और फिर रायता वगैरह सारा कुछ डालकर वो फिर मैंने जाए क्या थोड़ा सा दिल को तसल्ली हुई कि भाई मैंने खा लिया, ठीक है। और समटाइम ऐसे होते हैं इंसान जो कुछ चाह रहा होता है और लाशऊरी तौर पर तो वो हो जाता है, ठीक है, और कुछ बोल रहा था वो हो जाता है। तो कोई दुआ मांग रहा होता है, उस टाइम वो भी पता नहीं चलता कि यार जैसे मिसाल के तो मैंने ये सोचा कि यार मैं ऐसा करूँगी, काश ही हो जाता, और फिर वो हो भी जाता है।
और कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा हमें ना टाइमिंग का पता नहीं होता कब दुआएं कबूल हो जाती हैं। इस तरह वाली दुआएं बड़ी जल्दी कबूल हो जाती हैं, और जिनका हमें वेट होता है, इंतज़ार होता है, बस अल्लाह ताला वो भी जल्द जल्द इसी तरीके से पूरी कर दे। ठीक है ना। अच्छा, सुबह नाश्ते में मैं वापसी पर दही लेते आई थी। मैं कहा सुबह नाश्ते में पराठे के साथ दही बड़ी अच्छी लगती होती है। हमने अपने चाय दूध के अंदर पराठे के साथ मलाई ज़रूर खाई है, फीकी मलाई यार, बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छी। गरम गरम पराठा हो, फीकी मलाई हो, समटाइम चीनी भी हल्की सी भी डाल लो तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो फिर मैंने कहा यार उसकी याद को ताज़ा करते हैं। मलाई तो खैर नहीं, पहले ही माशाल्लाह है हम लोग, तो मैंने कहा नहीं मलाई नहीं, बस दही लेते हैं। दही के साथ जो है ना मैं सुबह नाश्ता करूँगी मैं, तो हस्बैंड ने नहीं करना था, वो कह रहे थे मैगी लूँगा, उनको तो वो मैंने बना दिया था। सुबह पराठा बनाया, दैन उसके साथ फिर मैंने दही के अंदर थोड़ा सा नमक और चीनी वगैरह डालकर उसे सारा सही तरीके से, मैंने कहा मिलाई वगैरह डालकर देना खैर वो तो खैर मिक्स ही हो गई थी। और फिर पराठे के साथ मैंने खाया, इससे ना जो आपका स्टमक है ना वो रहता है बिल्कुल ठंडा। यार चलो ये तो मैंने खाई सही, लेकिन आकर मैं ये सोच रही थी कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन यार वो हुआ ही नहीं। जिसको मैंने कहना था वो बंदा ही ऊपर नहीं आएगा, भी चाय ला दो, तो आपको ऑफिशियल चाय जो मिलेगी मिलेगी। लेकिन उस दही खाने से एक नुकसान मेरा ये हुआ है कि मुझे यहाँ पर नींद आने लग गई और काम का प्रेशर आज इतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना आज, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन होता है ना, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, समटाइम नहीं होता। तो आज भी इसी तरह से नहीं था, तो इस वजह से बोरियत हो गई। और मे भी अगर काम होता तो मुझे नींद भी ना आती, यही वजह होगी शायद। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने सुबह दही खाई है, दैन उसके साथ मुझे नींद आ रही है। खैर लस्सी तो नहीं पी मैं, लोग लस्सी पीकर जो है ना गुट हो जाते हैं, लेकिन मुझे कोई लस्सी पी के नींद नहीं आती। नींद मुझे अपने टाइम पर ही आती। आज मुझे यहाँ पर नींद आ रही थी कि मैंने सुबह यहाँ पर चाय नहीं पी। मुझे दूध पीने की आदत है नाश्ते में, लेकिन अभी तकरीबन ईद के बाद से हाँ मैंने 1-2 दफ़ा ही दूध पिया होगा, लेकिन मैं नहीं पी रही हूँ। उस वजह से मैंने कहा यार थकावट हो जाती है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मुझे नींद आती है, मैं एक्टिव फील नहीं करती। समटाइम मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, कैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस वजह से मैंने दूध को स्किप कर दिया, हालांकि करना नहीं चाहिए। तो अभी तो मैं यही ले रही हूँ, चलें फिर आके देखते हैं क्या होता है। खैर आज तो मैंने दही ली है ना, वो भी इक्वल है, तो चलो है तो प्रोटीन ना, चले खैर इस तरह से है। और अभी तक मुझे भी भूख का कोई नामो निशान नहीं है, कोई मैंने चीज़ियाँ नहीं ली आज जाकर, कोई ऐसी मुझे भूख नहीं लग रही है इतनी कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे ऐसे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बस ये होता है एक हैबिचुअल बनी हुई है, एक हैबिट बनी हुई है कि कोई काम करते वक्त हाथ में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, लाइक तुलसी वगैरह हो जाए या फिर स्नैक्स में से कोई चीज़ ऐसी हो जाए, वो एक हैबिट बनी हुई है। लेकिन उसका ताल्लुक मेरे भूख से बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं लगती इतनी ज़्यादा। अच्छा खैर ये हो गया है। यहाँ पर सफाई यहाँ पे अभी नहीं हुई, क्योंकि आज तो होनी भी नहीं थी, क्योंकि हफ्ता है, हफ्ते को सिर्फ हमारी टीम आती है। देन उसके बाद ये पूरा जो है ना यूनिवर्सिटी बिल्कुल क्लोज होती है। इस तरह से है, तमाम रूम्स को इस वजह से लॉक लगा हुआ है, वरना तो यहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है। तो इस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस अब मैंने बस जो वॉक शॉक कर रही हूँ, उसके बाद मेरा इरादा ये है कि बस अब मैं जाऊँ रूम के अंदर और जाकर मैं बस जैसे रूम तो ठंडा होता है ना, ऐसे चल रहा होता है, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क आप फील कर सकते हो। इस तरह जैसे आप लोग अपने घर में कमरे में बैठे हो, दैन फिर बाहर आओ तो आपको फील होता है हाँ यार इसी तरह से है। बस अब मैं जाती हूँ अपने रूम में, और आज मैंने बस यही वेयर किया है, टी शर्ट है और नीचे ट्राउज़र है। मैं कहा हल्का फुल्का सा बस यही पहन लेते हैं। तो फिर मंडे को के दिन की शुरुआत होती है, पूरे हफ्ते की शुरुआत होती है, तो उसमें कोई फिर देखेंगे, कोई लॉन का ड्रेस देखेंगे, फिर उसको प्रेस, मुझे ना प्रेस करने से बड़ी आलस आती है, यकीन माने
मैं प्रेस से मेरी जान जाती है। मैं क्या, बस मुझे प्रेस, मुझे ऐसे कपड़े मुझे दो जिसमें प्रेस मुझे करने ना पड़े। तो समटाइम करने भी पड़ जाते हैं, क्या करें फिर। लेकिन मैं ना कतराती में जान जो है ना पेश आती हूँ, क्योंकि मुझे प्रेसिंग से मेरी जान जाती है। प्रेस करने के लिए मुझे कुछ भी ना दो। और अच्छा चलो, ये होते हैं ना हमारे, तो सिर्फ बट्टे भी होते हैं, चादरें भी होती हैं, स्कार्फ भी होते हैं, शोल्डर लाइक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेस करने के लिए। मेल में तो ये ना शर्ट और ट्राउज़र किया दैन फारिग हो गए। हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये देखो ये भी कर लो, चादर भी कर लो, फिर ये भी, फिर कमीज भी, शलवार भी, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और गर्मियों में आपको पता है प्रेसिंग का क्या हाल होता है। चलें ठीक है, अब जाती हूँ मैं अपने रूम में, आपसे बहुत सारी बातें करनी। मेरा जो वीडियो है वो प्लीज़ अपलोड हो चुका होता है, उसे काइंडली जाकर वॉच कर लिया करें और लाइक शेयर लाजमी कर लिया करें, हमें अच्छा लगता होता है। तो अगले वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पानी खूब सारा पिएगा, चाहे आपको प्यास हो या ना हो। टिल देन, ओके, अल्लाह हाफिज़।